अपने खोए हुए देवत्व को पुनः प्राप्त करें। हम अवांछनीय लक्षणों को दूर कर सकते हैं। मनुष्य का मन लचीला होता है। यदि आप इसे धीरे धीरे खींचते हैं तो यह आपकी क्षमता तक खिंच जाएगा। फिर भी आप प्रयास तक नहीं करते। ईश्वर ने हमें अपने जीवन की समस्त परीक्षाओं और कमियों पर विजय पाने के लिए आवश्यकता से अधिक शक्ति दे रखी है। संत फ्रांसिस यद्यपि अस्वस्थ एवं नेत्रहीन थे, फिर भी रोगियों को स्वस्थ और मृत को जीवित कर सकते थे। बाह्य रूप से दृष्टिहीन परंतु आंतरिक रूप से वे ब्रह्मांड का महान प्रकाश देखते थे। ईश्वर संत फ्रांसिस जैसी अपनी सच्ची संतानों की सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक परीक्षा लेते हैं, परंतु कोई भी ईश्वर की समस्त परीक्षाओं में सफल हुए बिना और ईश्वर के एक सच्चे पुत्र की भांति जीना सीखे बिना मोक्ष के द्वार से पार नहीं जा सकता। आप स्वयं को एक दुर्बल मनुष्य क्यों मानते हैं? आप में ईश्वर का पुत्र बनने की क्षमता है। आपको कुछ भी अर्जित नहीं करना है, बस आपको केवल जानना है। इस जीवन में ईश्वर का सच्चा पुत्र बनने की अपेक्षा 1 करोड़पति बनने का प्रयास करना वास्तव में बहुत अधिक कठिन है। सांसारिक परिवेश इतना सीमित है कि अनेक लोग जो बनना चाहते हैं वह बनने से पहले ही मर जाते हैं। परंतु एक ही जीवन काल में ईश्वर को जानना संभव है, क्योंकि आपको ईश्वर को अर्जित नहीं करना है। वे पहले से ही आपके अपने हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति हेनरी फोर्ड जैसा अमीर बनने के लिए दिन और रात भी प्रार्थना करे तो भी उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि पृथ्वी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति हेनरी फोर्ड बन सके। परंतु प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा में धनी बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने अपने जैसा बनने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से दे रखी है। जब आप अपने देवत्व पर अधिकार करते हैं तो प्रत्येक वस्तु आपकी हो जाती है। एक हेनरी फोर्ड अपना स्वास्थ्य अथवा अपना धन खो सकता है, परंतु जीसस क्राइस्ट अपनी इच्छा शक्ति से स्वास्थ्य अथवा संपत्ति अथवा जो कुछ भी वे चाहें उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए दूसरों की भांति स्वास्थ्य अथवा संपत्ति की लालसा न करें। केवल एक ही इच्छा रखें, ईश्वर जैसा बनने की। जीसस ने कभी नहीं कहा कि केवल वे ही ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं। परमपिता आपको अपने बच्चों को उतना ही प्रेम करते हैं जितना वे जीसस से प्रेम करते हैं, और ईश्वर आपको किसी वस्तु के लिए मना नहीं करेंगे यदि जीसस की तरह आप भी उनके साथ अपना सच्चा संबंध स्थापित कर लें। ध्यान ही एक मार्ग है जिससे आप अपने खोए हुए देवत्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मूल प्रकृति जो कि नित्य मुक्त आत्मा है, पर आदतें रोपित हो गई हैं। अपने बचपन में मैं बहुत क्रोधित हो जाता था, परंतु जब मैंने क्रोधित न होने का दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर मैं कभी भी क्रोधित नहीं हुआ। यदि मैंने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग न किया होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता और न ही इस जीवन में अन्य कुछ कर पाता। आप भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जीवन भर की गलतियों को आज ही सुधारा जा सकता है।
इस नव वर्ष में इस सत्य को जानने का संकल्प करें कि यद्यपि नश्वर मानव के रूप में आपकी कुछ आदतें हैं, परंतु एक दिव्य पुरुष के रूप में आप मुक्त हैं। आप अपने आप से झूठ क्यों बोलते हैं? पीछे की गलतियों के लिए स्वयं को दोषी क्यों मानते हैं? आपको उन्हें अवश्य नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा वे आपके जीवन रूपी वृक्ष पर रोपित हो जाएंगी। आप ऐसा मत होने दें। बार बार प्रतिज्ञापन करें कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर के साथ एक हूँ।